कर्मयोग के, भक्ति योग के और ज्ञान योग के सिद्धांत को समझने के लिए हमें जीवन से जुड़ी हुई मन और मस्तिष्क और जागरूकता से जुड़ी हुई कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। बचपन में 4-5 वर्ष तक की अवस्था तक हमारी चेतना का जुड़ाव, या कहना चाहिए हमारी जागरूकता सामान्य होती है और हम जो देखते हैं बाहर उसी तरह से उसको करने की कोशिश करते हैं, या हमको कोई जो सिखाता है हम उसको उसी तरह सीखते हैं, क्योंकि हमारा उस समय चेतना का जुड़ाव शरीर से नहीं होता है। इसलिए हमारे अंदर अहंकार तत्व का प्राकट्य नहीं रहता है। धीमे धीमे जब हम बड़े होते हैं तो हमारी चेतना का जुड़ाव, तादात्म्य हमारे शरीर से होने लगता है, और इस कारण हमारे शरीर के से संबंधित कार्यों से हमारी चेतना का तादात्म्य होने के कारण हमारी जागरूकता शरीर से जुड़ी रहती है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो भावों का विकास होता है, और ये हमारी चेतना का जुड़ाव भावों से होता है, क्रिया से होता है। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हम प्रौढ़ होते हैं, तो हमारा मन में जो विचार शुरू होते हैं, या विचारों को ही हम मन कहते हैं, हमारा जुड़ाव उस विचारों से हो जाता है। तो हमारी जो जागरूकता है या हमारी चेतना है, हमारी चेतना की तीव्रता कुछ समय शरीर तक रहती है, फिर भावों से भी जुड़ जाती है, और फिर विचारों से भी जुड़ी रहती है, और हम इन तीनों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो जिन व्यक्तियों, जिन लोगों की चेतना का जुड़ाव या जागरूकता या अवेयरनेस शरीर से जुड़ी होती है, उनके लिए कर्मयोग का सिद्धांत। जिन व्यक्तियों का चेतना का जुड़ाव ज्यादातर भावों से, क्रियाओं से होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है, उनके लिए भक्ति योग का सिद्धांत। और जिन लोगों की चेतना का जुड़ाव विचारों से होता है, ज्ञान से होता है, उनके लिए ज्ञान योग का सिद्धांत लागू रहता है। तो इस कारण जन्म से हमारी चेतनाओं का जुड़ाव अलग अलग जगह, अलग अलग होने से के कारण हमारे जीवन में ये तीनों सिद्धांत अलग अलग लोगों के लिए लागू होते हैं। तो इन सिद्धांतों की, इन चेतना की तीव्रता या जुड़ाव को समझने के लिए हमें अपने ऊपर, अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता पर ध्यान देना पड़ेगा, और उस के अनुसार अपने हमारा चेतना का जुड़ा अगर कर्म से है, अथवा भक्ति से है, अथवा विचारों से ज़्यादा है, उसके अनुसार ही जीवन में भक्ति है, ज्ञान है या कर्म है, इनके सिद्धांतों को लागू